दिलचस्प मालूमात देखने वाले सभी नाजरीन को मोहम्मद नबील की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि इसराइल और पाकिस्तान दोस्त क्यों नहीं बन सकते। इस सवाल का तो मुझे नहीं पता, मगर पाकिस्तान और इसराइल आज से नहीं बल्कि अपनी पैदाइश के पहले ही दिन से एक दूसरे के दुश्मन हैं और जब भी मौका मिलता है एक दूसरे पर हमला करने से बाज नहीं आते। इसराइल ने बिलाशुबा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, मगर हमने यानी पाकिस्तान ने उसे बदला लिए बगैर भी नहीं छोड़ा। हमने भी इसराइलियों पर साबित किया है कि हम भी अपनी ही माओं का दूध पीकर जवान हुए हैं। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। YouTube और Facebook पर लाखों लोग मुझे पहले से जानते हैं। मैं पाकिस्तान का कोई गुमनाम सिपाही नहीं, बल्कि अपने इस चैनल पर मैं आप लोगों को पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज के किस्से सुनाया करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि किस तरह हमने इसराइल की सरजमीन पर जाकर न सिर्फ उसे ललकारा था बल्कि उसके जहाज भी तबाह किए थे और इसराइल आज तक इसका बदला लेने को तड़प रहा है। दोस्तों, हमने पहली बार इसराइलियों के सीने में खंजर उस वक्त घोंपा था जब अरब इसराइल 6 रोजा जंग शुरू हुई थी, जिसे अरब इसराइल जंग 1967 तीसरी अरब इसराइल जंग या जंगे जून भी कहा जाता है। मिस्र, इराक, उर्दन और शाम के इत्तेहाद और इसराइल के दरमियान लड़ी गई इस जंग में इसराइल ने फैसलाकुन कामयाबी हासिल की थी। दरअसल हुआ यह था कि मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासर ने पहले तो यमनी हुर्रियत पसंदों के एक गिरोह से इत्तेहाद करके सितंबर 1965 में इमाम यमन का तख्ता उल्ट दिया और इसके नतीजे में शाह पसंदों और जमहूरियत पसंदों के दरमियान जंग छिड़ गई। तो सदर जमाल अब्दुल नासर ने अपने हामियों की मदद के लिए वसी पैमाने पर फौज और असला यमन भेजना शुरू कर दिया और चंद माह के अंदर यमन में मिस्री फौजियों की तादाद 70,000 तक पहुंच चुकी थी। बिलाशुदा सदर जमाल अब्दुल नासर के इस जुर्रतमंदाना इक़दाम की वजह से अरब के एक इंतहाई पसमानदा मुल्क यमन में बादशाहत का कदीम और फरसूदा निजाम तो खत्म हो गया और जमहूरियत की दाग बेल डाल दी गई, लेकिन यह इक़दाम खुद मिस्र के लिए तबाहकुन साबित हो गया। सदर नासर यमन की फौजी इमदाद के बाद इस गलतफहमी में मुब्तला हो गए थे कि अब मिस्र दुनिया अरब का सबसे ताकतवर मुल्क बन गया है। वो इसराइल के मुकाबले में रूस पर मुकम्मल भरोसा कर सकता है। चनाचे एक तरफ तो उन्होंने ताकत के मुजाहरे के लिए हजारों फौजी यमन भेज दिए और दूसरी तरफ इसराइल को धमकियां देना और मुश्तिल करना शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जो फौज 1956 से इसराइल और मिस्र की सरहद पर तैनात थी, सदर नासर ने इसकी वापसी का मुतालबा कर दिया और आबनाए अकबा को जहाज रानी के लिए बंद करके इसराइल की नाकाबंदी भी कर दी। इसराइल ने जो उस वक्त जंग के लिए पूरी तरह तैयार था और जिसको अमेरिका की इमदाद पर बजा तौर पर भरोसा भी था, मिस्र की कमजोरी का अंदाजा करके जून 1967 के पहले हफ्ते में बगैर किसी ऐलान जंग के अचानक मिस्र पर हमला कर दिया और मिस्र का बेशतर फजाई बेड़ा एक ही हमले में तबाह कर दिया। मिस्री फौज का एक बड़ा हिस्सा यमन में था जिसे बर वक्त बुलाना नामुमकिन था। नतीजा ये हुआ कि 6 दिन की मुख्तसर मुद्दत में इसराइल ने न सिर्फ बाकी फलस्तीन से मिस्र और उर्दन को निकाल बाहर किया, बल्कि शाम में जुलान के पहाड़ी इलाके और मिस्र के पूरे जजीरा नुमाए सीना पर भी कब्जा कर लिया और मगरबी बैतुल मकदस पर भी इसराइली अफवाज का कब्जा हो गया। हजारों मिस्री फौजियों को कैदी बना लिया गया। रूसी असला और टैंक या तो जंग में बर्बाद हो गए या इसराइलियों के कब्जे में चले गए। अरबों ने अपनी तारीख में इससे पहले कभी इतनी जिल्लत आमेज शिकस्त नहीं खाई होगी और इस हार के असरात से अभी भी अरबों को निजात नहीं मिल सकी। इसराइल के मुकाबले में इस जिल्लत और अमेज शिकस्त के बाद सदर जमाल अब्दुल नासर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उर्दन और सऊदी अरब से मुफाहमत पैदा की गई। शाह फैसल से राब्ता किया गया जिसके तहत मिस्र ने यमन में फौजी मुदाखलत न करने का अहद किया। मिस्री फौजें यमन से वापस बुला ली गईं। मिस्री फौज की हार की एक बड़ी वजह मिस्री फौज की नाअहली और मिस्री फौजी निजाम के नकाइस थे।
लेकिन मिस्री फौज और असला की बड़ी तादाद को यमन भेजना भी हार की एक बड़ी वजह हुई थी। मिस्री समुंदर के करीब इस्राएली जहाजों ने अमेरिकी बहरिया के जहाज लिबर्टी पर हमला किया, जिसमें 34 अमेरिकी हलाक हो गए। इसराइल और अमेरिका ने बाद में इसे गलत फहमी का नतीजा करार दिया, मगर इसके बाद अमेरिका ने बाकायदा तहकीकात करने से भी गुरेज किया था। बाज मुहक्किकीन का दावा है कि इस हमले का मंसूबा भी खुद इसराइल और अमेरिका का था। इरादा यह था कि जहाज डूबने के बाद सारा मलबा मिस्र पर डालकर अमेरिका को बराह रास्त इस जंग में घसीट लिया जाएगा, मगर चूंकि जहाज डूबा नहीं था, इसलिए मिस्र पर इल्जाम नहीं लगाया जा सका था। अरब और इसराइल की 6 रोजा जंग में पाक फजाइया के हवाबाजों यानी पायलटों ने भी हिस्सा लिया था। पाकिस्तानी हवाबाज उर्दन, मिस्र और इराक की फजाइया की जानब से लड़े थे और इसराइली फजाइया के 3 जहाजों को मार गिराया था, जबकि इनका कोई नुकसान नहीं हुआ था। दरअसल हुआ यह था कि अरब ममालिक ने पाकिस्तान से अपील की थी कि इसराइल ने अचानक हमला कर दिया है और इनके माहिर पायलट नहीं रहे। इस पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर 1 दर्जन से जायद पायलट भेजे थे, जिन्होंने दादे शुजाअत दी और इसराइल पर कई कामयाब परवाजें भी की। अरब ममालिक में बमबारी की गर्ज से आने वाले 3 जहाजों को मार गिराया, जबकि इसराइली जमीनी दस्तों को भी ठीक ठाक निशाना बनाते रहे। उन्होंने दर्जनों जासूसी परवाजें करके भी तोपखाने की मदद की, जबकि पसपाई में भी अरब फौज को हवाई मदद देकर महफूज बनाया गया। पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से हिस्सा लेने का मामला छुपा रहने वाला तो नहीं था, इसीलिए इसराइल ने खूब धमकियां दी और फिर वो इस वक्त फाते भी था। 6 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग में अरब अफवाज के 21,000 फौजी हिलाक हुए थे, 45,000 जख्मी और 6,000 कैदी बना लिए गए थे, जबकि अंदाजन 400 से जायद त्यारे भी तबाह हुए थे। जबकि इसके मुकाबले में सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक इसराइल के 779 फौजी मारे गए, जबकि 2,563 जख्मी और 15 को कैदी बना लिया गया था। जून 1967 की जंग की हार के नतीजे में गजा यानी फलस्तीन का ये इलाका और जजीरा नुमाए सीना का 24,000 मुरब्बा मील का रकबा यानी 1,08,000 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा भी इसराइल के कब्जे में आ गया। नहरें सुइज बंद हो गई और मिस्र जजीरा नुमाए सीना के तेल के चश्मों से भी महरूम हो गया था। सदर जमाल अब्दुल नासर ने हार की जिम्मेदारी तस्लीम करते हुए फौरन इस्तीफा दे दिया, लेकिन इनका इस्तीफा वापस लेने के लिए काहिरा में मुजाहरे किए गए और सदर जमाल अब्दुल नासर ने अपना इस्तीफा भी वापस ले लिया। इस तरह सदर नासर का इक़्तिदार तो कायम रहा, लेकिन 1967 की शिकस्त के बाद मिस्री फौज की इज्जत खाक में मिल चुकी थी। लोग फौजियों को देखकर फिक्रे कसा करते थे, जिसकी वजह से फौजियों की आम औकात में वर्दी पहनकर सड़कों पर निकलने से भी रोक दिया गया था। लेकिन अरब ममालिक के दिल में इस हार ने आग लगा रखी थी और यही आग एक और जंग की वजह भी बनी, जिसमें एक बार फिर से पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट इसराइल पर बम बरसाने को तैयार थे और इस जंग में अल्लाह ने मुसलमानों को फातेह भी बनाया। 1967 की जंग ने मिस्र की मईशत को भी सख्त नुकसान पहुंचाया था। मिस्र की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया नहर सुइज थी, जिसकी वजह से मिस्र को हर साल $9.5 करोड़ की आमदनी हुआ करती थी। नहर के मशरकी किनारे पर इसराइल का कब्जा हो चुका था, जिसके बाद नहर सुइज में जहाजरानी बंद हो गई थी। एक ऐसे मौका पर जब मिस्र को इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए और अपनी माइशियत को मजबूत बनाने के लिए भी सरमाए की जरूरत थी, नहर सुइज की आमदनी का बंद होना बहुत बड़ा तबाहकुन फैसला था। लेकिन सऊदी अरब, कुवैत और लीबिया आड़े हाथों आए। तीनों ने मिलकर $9.5 करोड़ सालाना की अमदाद फराहम करके नहर सुइज की बंदिश से होने वाले नुकसान की तलाफी भी कर दी। जुलाई 1968 में सदर जमाल अब्दुल नासर ने रूस का कामयाब दौरा किया, जिसके बाद रूस ने मिस्र को अज़-सर-ए-नौ मुसल्लह करना शुरू कर दिया। रूस ने पहली मर्तबा जमीन से हवा में चलाए जाने वाले कम फासले के मिसाइल मिस्र को दिए। आवाज की रफ्तार से 1.5 गुना तेज चलने वाले जेट तैयारे और 500 टैंक देने का वादा किया। 3,000 फौजी मशीर और फन्नी माहिरीन भी मिस्र को फराहम किए गए। अरब मुल्कों में सऊदी अरब, कुवैत और लीबिया ने वसी पैमाने पर माली इमदाद भी फराहम की। रूस और अरब ममालिक की इस अमदाद से मिस्र के फौजी नुकसानात की एक हद तक तलाफी भी हो गई।
और इक्तसादी हालत भी संभल गई। 1968 के अवाखिर में असवान बांध ने भी काम करना शुरू कर दिया। नहर सुएज को मिस्र की मईशत में बुनियादी अहमियत हासिल थी, लेकिन ये नहर 6 रोजा जंग में इसराइली कब्जे के बाद से बिल्कुल बंद हो गई थी। आमदनी के इस जरिए से महरूम हो जाने के बाद मिस्र को सऊदी अरब, कुवैत और लीबिया की इक्तसादी अमदाद पर इन्हिसार करना पड़ रहा था। इस मसले को हल करने के लिए मिस्र के सदर अनवर अस-सादात ने यह पेशकश की कि अगर इसराइली नहर के मशरकी साहिल से वापस हो जाएं, तो नहर सुएज खोल दी जाएगी। लेकिन यह मुतालबा तस्लीम न किया गया, जिस पर मिस्र ने हमले का फैसला कर लिया और पाकिस्तानी पायलट एक बार फिर इसराइल पर आग बरसाने को तैयार हो चुके थे। इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने मिस्र और शाम की मदद के लिए 16 पायलट्स मशरिक़ वस्ता भेजे और 8 पाकिस्तानी हवाबाजों ने शाम की जानब से इस जंग में हिस्सा लिया और MiG-21 तैयारों में परवाजें की। पाकिस्तान के फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए-स्टार अलवी यौम कपूर जंग में पाकिस्तान के पहले हवाबाज थे जिन्होंने इसराइल के एक मिराज त्यारे को मार गिराया था। उन्हें शामी हुकूमत की जानब से एजाज से भी नवाजा गया था। इनके अलावा पाकिस्तानी हवाबाजों ने इसराइल के 4 F-4 फैंटम त्यारे भी तबाह किए थे, जबकि पाकिस्तान का इसमें कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ था। पाकिस्तानी पायलट्स ने इसराइली तोपखाने को तबाह करने के अलावा रहनुमाई फराहम करने वाली परवाजें भी की और कई ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जो आज तक इसराइलियों के सीने में अंगारे बनकर बेचैन कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी हवाबाज 1976 तक शाम में मौजूद रहे और शाम के हवाई बाजों को जंगी तरबियत भी देते रहे। अमन की कोशिशों में कामयाबी न मिलने पर मिस्री फौजों ने 6 अक्टूबर 1973 को इसराइल पर हमला कर दिया। मिस्री अफवाज ने नहर पार करके इसराइली फौजियों के मशरकी साहल को तहस नहस कर दिया, लेकिन नहर सुएज को पार करते वक्त 200 पाकिस्तानियों ने अपनी जान का नजराना भी पेश किया था, जिसके बारे में मैं फिर कभी आपको वीडियो की सूरत में बताऊंगा। इस तरह मिस्र ने 27 सालों की कशमकश के बाद पहली मर्तबा इसराइल के मुकाबले में एक ऐसी कामयाबी हासिल की थी जिसने 1967 की शर्मनाक शिकस्त की जुज़वी तौर पर तलाफी भी कर दी। मिस्री सदर अनवर अस-सादात ने मिस्र का कौमी दिन 23 जुलाई की बजाय 6 अक्टूबर मुकर्रर करके इस शानदार कामयाबी की यादगार दिन बना दिया। 1975 में नहर सुएज बैनुल अक़वामी जहाजरानी के लिए खोल दी गई और इससे होने वाली आमदनी से मिस्र अरब मुल्कों की मोहताजी से आजाद हो गया। कहा जाता है कि इस जंग में अगर अमेरिका पसे पर्दा इसराइल की भरपूर अमदाद ना करता तो फलस्तीन का मसला आज हल हो चुका होता। अमेरिका बज़ाहिर जंग में हिस्सा नहीं ले रहा था, मगर इसका त्यारा बरदार बहरी जहाज जजीरा नुमा सीना के शुमाल में बुहेरा रूम में हर तरह से लेस मौजूद था। इसके रडारों और हवाई जहाजों ने इसराइल के दफा के अलावा मिस्र में पोर्ट सईद के पास हजारों इसराइली कमांडोज उतारने में भी रहनुमाई और मदद की थी। इसराइली कमांडोज ने पोर्ट सईद का मुहासरा कर लिया, जो कई दिन तक जारी रहा था। इस मुकाम पर मिस्री फौज तो मौजूद न थी, क्योंकि इसे जुग्राफियाई लिहाज से कोई खतरा नहीं था। अपने दौरे हुकूमत में जमाल अब्दुल नासर ने हर नौजवान के लिए 3 साल तक मिलिट्री की ट्रेनिंग को लाजमी कर दिया था, जो उस वक्त काम आई थी। पोर्ट सईद के शहरियों ने इसराइली कमांडोज का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया और उन्हें शहर में दाखिल नहीं होने दिया। फिर अमेरिका, रूस और अक़वाम मुत्तहिदा ने जोर डालकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 338 के जरिए जंग बंदी करा दी। इस जंग में इसराइल के 2656 फौजी हलाक हुए थे और 7250 फौजी जख्मी हुए थे। इस जंग में इसराइल के 400 टैंक तबाह और 600 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा था। इसराइल के सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक मिस्री अफवाज ने इसराइल के 102 त्यारे मार गिराए थे। इन त्यारों को मार गिराने में एक बहुत बड़ा हाथ उन पाकिस्तानी पायलट्स का था जिन्होंने इस जंग में अरब की मदद की थी। पाकिस्तानी हवाबाजों का सिर्फ एक यही कारनामा नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसे वाकयात हैं जिनका अरब दुनिया आज तक शुक्रिया अदा करती रही है। मैं वक्फे वक्फे से पाकिस्तान फजाइया के सभी कारनामों की वजाहत वीडियोस की सूरत में आप लोगों से करता रहूंगा। आज की ये वीडियो तो अपने इख्तिताम को पहुंचती है, लेकिन अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करना हरगिज न भूलिए।
मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।